जो माँ जिस माँ की करनी और जिस माँ के का जो कर्मा है वो सब जिम्मेदार है उस माँ को कंधा दे रहे हैं। और ये कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। देश के सबसे सुरक्षित नेता प्रधानमंत्री मोदी माने जाते हैं और उन्हें उन्हें अपनी माँ को कंधा दे रहे हैं और भीड़ है यहाँ पर और कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। सरकारी कार्यक्रम भी उनके जारी रहेंगे। ये दिखाता है कि घर के प्रति जिम्मेदारियाँ हो चाहे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियाँ हो, किसी से वो पीछे नहीं हट रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये लगा जो 15 किलोमीटर का काफिला जो अंतिम यात्रा है उनकी माँ हीराबा की, उसमें लगातार हमारे सहयोगी जनक भी साथ जा रहे हैं। और ये प्रधान साबित करता है कि प्रधानमंत्री परिवार को लेकर अपनी माँ को लेकर कितने संजीदा थे, कितने उनको परिवार का अपनी माँ का ख्याल था। क्योंकि उनके हर भाषण में, चाहे मैंने पहले भी बताया था, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे उनके कई सरकारी फैसले लेने का मामला हो, प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं रहे थे। अगर आते ही उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, आपको याद होगा जब मोदी 1 का कार्यकाल था, उसमें हर घर में गरीब महिलाओं को सिलेंडर पहुंचाने की बात थी। तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था इसकी सीख उनको घर में अपनी माँ अपनी बहनों से मिली थी। जब वो चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुएं से उनके आंखों में पानी भरा रहता था, लकड़ी के चूल्हे पर वो खाना बनाती थी पूरे परिवार के लिए सुबह सुबह। वो चीज़ है वो देश की गरीब महिलाओं को, देश की उन महिलाओं को जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, जिसे लास्ट माइल डिलीवरी प्रधानमंत्री कहते हैं, उस दूर दराज के गांव तक उन महिलाओं तक गैस के सिलेंडर पहुंचाना, उसे धुएं से उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिलाना, ये प्रधानमंत्री के दिमाग में तभी आया जब उन्होंने अपने बचपन में अपनी माँ को सेवा करते देखा है, पूरे परिवार को पालते देखा है, उसी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर आगे बढ़ते देखा है। उन्होंने दूसरी जो उनकी माँ जो उनको बार बार कहती थी, उनके मन शुद्ध रखो और काम बुद्धि के साथ करो, यानी मन की शुद्धि और काम में बुद्धि लगाना। ये प्रधानमंत्री हमको हमेशा ये हर बार सीख देते हैं बच्चों से। अगर परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, अगर वो अपने सरकारी कामकाज में भी, तो सूझबूझ से साथ साथ वो इस बात ह्यूमन एंगल जिसे कहते हैं कि ह्यूमन फेस कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री बार बार सामने लाते हैं। तो माँ की अमिताभ, जिस सादगी का जिक्र हर कोई कर रहा है, हीराबा प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद पूरी सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और वो झलक हम प्रधानमंत्री मोदी में भी फिलहाल देख रहे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया शुरुआत में ही कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ मां है और उसका बेटा है जो ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तभी ये बहुत यादगार रहेगा प्रधानमंत्री के लिए भी, क्योंकि उनकी माँ के 100 साल का सफ़र जिसे उन्होंने बचपन में देखा, जब से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखा था, प्रधानमंत्री अपने ट्विटर पे भी बार बार लिखते रहे, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि भरोसा, विश्वास, स्नेह, धैर्य और न जाने कितने गुण इस एक शब्द में समाहित हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने ट्वीट में लिखा था, जब भी वो प्रधानमंत्री अहमदाबाद में होते थे अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाते थे। और जब 18 जून को उनका 100वां जन्मदिन था तो भी उन्होंने उनकी माँ की याद में एक ब्लॉग लिखा था। और ब्लॉग में उन्होंने सीधा जो चंद लाइनें लिखी थी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। माँ एक स्वरूप है जी। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव करते हैं। यही बात उन्होंने सीख के रूप में ली है। और माँ ने जो बचपन में इन सबको पाल पोस के बड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने एक अपने हीलिंग टच की बात की है अपने माँ के बारे में, कि पूरा मोहल्ला और पूरे गांव उनके घर सुबह नवजात बच्चों को लेकर माएँ पहुंच जाती थी और वो अपने जो प्राकृतिक नुस्खे थे उनसे उनको ठीक करती थी। उनके ऊपर स्पर्श से भी प्राकृतिक अपने नेचुरल टच जिसे कहते हैं, आज के ज़माने में जिसे कई पिक्चरों में जादू की झप्पी कहते हैं, वो उस ज़माने में प्रधानमंत्री मोदी की माँ का हीलिंग टच, प्रधानमंत्री उसको याद करते हैं कि गाँव के नवजात बच्चों पर हाथ भी रखती थी तो लोगों को भरोसा था, गाँव की महिलाओं को भरोसा था कि उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये माँ का भरोसा और माँ की सीख लगातार प्रधानमंत्री में काम आ रही है। अपने मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री थे तो आपको याद होगा महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात में बहुत काम हुआ था। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा भी था तो प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम राशि जो बची हुई थी, तमाम जो अपने तनख्वाह बचाई थी पूरे 13 साल के कार्यकाल में, पूरी की पूरी बालिकाओं के शिक्षा में उन्होंने दान कर दी थी। प्रधानमंत्री
को की यही सीख है जो 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 उनको उनकी माँ से मिली थी। और यही अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री अगर उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी तो प्रधानमंत्री अपने सारे काम छोड़कर सीधा अहमदाबाद पहुंचे थे और अस्पताल जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा था। और अस्पतालों ने कहा था कि हालत अब स्थिर होने लगी है, लेकिन हालत नाजुक थी। आज भी सुबह 3:30 बजे उनका अस्पताल ने ऐलान किया कि 3:30 बजे उनका निधन हो गया है। तब प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री सुबह अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं, जाते जाते उन्होंने जनता से जुड़े काम जो है आज जिनका उनको उद्घाटन करना था, बंगाल को कई करोड़ 6,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, वो कार्यक्रम उन्होंने इशारा कर बिल्कुल दिया। अमिताभ, इस बात को लेकर आधिकारिक जानकारी भी सामने आ चुकी है कि जो भी कार्यक्रम निर्धारित थे पश्चिम बंगाल में, उन सभी में वो वर्चुअल तरीके से शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को अब दूर रखते हैं। प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, एक परिवार के प्रति कर्तव्य है। लेकिन परिवारवाद का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कभी मुख्यमंत्री भी रहे तब भी उन्होंने परिवार को स्तर पे नहीं चढ़ने दिया, न उन्होंने सत्ता का सुख लेने दिया है। जो काम कर रहा है परिवार में, उस काम में हमेशा लिप्त रहा है। कभी इनके पद का, कभी उनके कद का फ़ायदा उठाने की परिवार में किसी ने कोशिश तक नहीं की है। तो लेकिन माँ हीराबा से मिलने वो लगातार जाते रहे। एक माँ हीराबा ही हैं जो आपको याद होगा उनके प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर आई थी और उनके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री ने काफ़ी पल बिताया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने पूरे देश से साझा की थी। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार दिखाते थे, अभी आपको याद होगा अभी पिछले महीने जो गुजरात में चुनाव हुए थे, गुजरात में उसके पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, तो हर बारी हीराबा वोट देने जरूर आती थी। ये दिखाता था कि कैसे देश के बुजुर्ग भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ये भी पूरा संदेश पूरे देश की जनता को जाता था और प्रधानमंत्री बार बार यही अपील करते थे, महिलाएं पहले मतदान करें, फिर घर में जलपान की तैयारी करें। और प्रधानमंत्री का ये नारा जब से वो मुख्यमंत्री बने थे तब से था कि महिलाएं जो घर का काम करती हैं, एक बार गृहिणी घर के काम में व्यस्त हो गई तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी। ये उन्होंने घर से ही सीखा था, अपनी माँ से सीखा था। तो वो दिखाने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री देखिए, आप 15 किलोमीटर की यात्रा, जैसा जनक बता रहे थे, 15 किलोमीटर की यात्रा वही प्रधानमंत्री उस वाहन में कर रहे हैं जहाँ उनकी माँ का पार्थिव शरीर ले जा रहा है, पूरे परिवार के साथ है। तो पूरे परिवार के साथ इस तरह रहने का मौका भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री को अरसे के बाद मिला है, बरसों के बाद मिला है। और इस स्थिति में मां के जाने के बाद पूरे परिवार का साथ होना, प्रधानमंत्री का पूरे परिवार के साथ होना, पूरे परिवार को भी बल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बार बार ये जिक्र करते थे कि उनका परिवार बहुत गरीब था। मुझे याद है, मैं खुद 2002 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मैं खुद वडनगर गया था, उनके घर गया था। छोटा सा घर था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक गली के बीच दोनों तरफ छोटे छोटे मकान थे और मकान इनका एक छोटा सा बरामदा और बरामदे के अंदर छोटा सा कमरा, वहाँ और जो गली थी वहीं से माँ उनकी एक कुर्सी पर बैठी नजर आ रही थी, चश्मा लगाए, एकदम बिल्कुल यही ढांचा था तब। और एक हिंदी बहुत बोल नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने 1-2 लाइन ये कही थी कि बेटे की याद बहुत आती है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए निकल पड़ा है घर से, इसलिए मेरा आशीर्वाद उसके पास है। ये 2-3 लाइनें जो हिंदी में टूटी फीटी निकली थी, मुझे अभी भी याद है, 20 साल हो गए इस बात को। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, प्रधानमंत्री ये जो प्रधानमंत्री की जो छवि है, प्रधानमंत्री की जो कर्म है, प्रधानमंत्री के जो सरकारी फैसले हैं, सब कुछ अगर देखा जाए तो एक के बाद एक सरकारी आप जो फैसले ले रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं बन रही हैं, सरकारी योजनाओं को कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की बात हो रही है। जनक आपने तो प्रधानमंत्री को तब से देखा है जब वो मुख्यमंत्री थे। जनक एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जब भी वहाँ जाते थे माँ हीराबा से जरूर मिलते थे, परिवार को हमेशा दूर रखा है राजनीति से, क्या मायने हैं इसके? आपने तो हर बारी देखा उसको, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। बिल्कुल देखिए, मुझे कई ऐसे वाक़ये याद आए जहाँ पर प्रधानमंत्री के परिवार की ओर से किसी ने कोई फेवर लेने की कभी कोशिश तक नहीं की। ये हमेशा पीएम ने परिवार के भीतर देखा। देखिए, उनके चारों भाई, सोमा भाई भी अपना एक NGO चलाते हैं वृद्धाश्रम वाला, पंकज मोदी हैं वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे खुद मुखिया
राज्य के हैं और उसके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अपने छोटे भाई वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी तरीके की कहें कि समर्थन देने की बात कभी नहीं आई। उसके अलावा प्रहलाद मोदी जो राशन कार्ड वाला करते हैं और कई बार वो खुले में कहे कि सरकार की नीति को, लेकिन यानी परिवार सरकार की नीति का विरोध करते हैं। तो ये परिवार के भीतर भी वो कमे हमेशा परिवार का कहें कि वो कभी हावी नहीं होने दिया और न ही एक डिस्टेंस मेंटेन किया। हाँ, माँ के साथ का रिश्ता था वो अटूट रहा। और अमिताभ जी, आप जिस तरीके से जानते हैं, हर मौके पर मैंने वो हर पल मैंने देखे हैं, यहाँ पर हर मौके को कवर किया है। जब वहाँ पर पीएम आए और कोशिश की उन्होंने, शायद एक बार एक दो मौके ऐसे होंगे जहाँ पर पीएम व्यस्त कार्यक्रम में समय न निकाल पाए हो, नहीं तो जितनी बार यहाँ पर आते तो आप भी जानते हैं अहमदाबाद से गांधीनगर का जो रास्ता है उसमें बीच में ही रायसन आता है, जहाँ पर अपने छोटे भाई पंकज मोदी रहते हैं और उनके साथ माँ बहती, तो वहाँ पर जाते हैं और हर बार चाहे वो या पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे बड़ोदरा से और वाराणसी से, उस समय भी जब वो दर्शन करने के लिए रानीप के लिए निकले तो वो तस्वीरें भी मुझे याद हैं। और पहला इवेंट जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे थे यहाँ पे बतौर वो, तो कभी माँ को भी उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कभी शेयर नहीं किया। और देखिए उससे तो उल्टा पीएम ने कहा कि माँ कभी उनके साथ सार्वजनिक मंच पर कभी आना प्रेफर नहीं करती थी। केवल 2 ही मौके थे अमिताभ जी जहाँ पर हीराबा उनके साथ सार्वजनिक मंच पर दिखी, वो जब तिरंगा यात्रा के लिए नरेंद्र भाई जब पार्टी में थे, वो कोई बड़े पॉलिटिकल पद पर तो नहीं थे, लेकिन जब तिरंगा यात्रा के लिए निकल रहे थे तब टीका करने, जब यात्रा यहाँ पर अहमदाबाद आई तब उनको टीका करने के लिए वहाँ पर गई। और उसके बाद पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तब वो उनके साथ रही। उसके बाद आज तक कभी भी हीराबा भी कोई भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर पीएम के साथ नहीं रही। और वो वाकया भी याद कीजिए, पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब सबको शिक्षकों को जो सम्मानित करना चाहते थे जिनका ऋण रहा है उन पर, तो सबसे पहले उनको विचार आया कि सबसे बड़ी शिक्षक तो माँ होती है, बिल्कुल। तो माँ को क्यों ना सम्मानित किया जाए। तो माँ का इसी में एक सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने बार बार जिक्र करते हैं कि माँ को उन्होंने चूल्हे पर खाना बनाते देखा, उन्होंने देखा कि माँ और बहनें कैसे 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 मुश्किलों को झेलकर आगे बच्चों को आगे बढ़ाया, पढ़ाया भी, लिखाया भी, आगे भी बढ़ाया। तो आपने गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, तो उनके बचपन की जो सीख थी, उनकी माँ की जो सीख थी, उनका कितना असर रहा उनके इस मुख्यमंत्रित्व काल में और इस प्रधानमंत्रित्व काल में, जब उन्होंने देखा। हम लोगों ने बार बार जिक्र किया है कि महिलाओं की मुश्किलें को वो इसलिए दूर करते रहते हैं क्योंकि बचपन उन्होंने महिलाओं की मुश्किलों को देखा है माँ में। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, जब आप परिवार की तकलीफ़ों को देखते हैं तो आपको दुनिया की तकलीफ़ों से और ज़्यादा परिचित होते हैं। वो एक कहावत के तौर पे भी देखा जाता है। तो वो तकलीफ़ें उनकी माँ की थी, वो उन्होंने देखी हैं कि चूल्हे पर किस तरीके से वो खाना पकाया करती थी और उस वो जो धुआं था वो धुएं से उनको कितनी तकलीफ भी होती थी। तो आप वो जब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर उनके शासनकाल की बात की जाए तो शासनकाल में जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं रही हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर बनने के बाद उनकी योजनाएं रही हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता उन चीज़ों को दी जा रही थी। पीएम हमेशा चाहते थे कि एक महिला की तकलीफें क्या होती है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो महिला की तकलीफें सबसे ज़्यादा उन्होंने देखी, परखी, समझी और उसको दूर करने के लिए सारी कोशिशें की। उज्ज्वला योजना इसका एक प्रतिबिंब है कि हर घर में वो जाके वहाँ पर गैस का सिलेंडर पहुंचे, ये सबसे पहले उसी विचार का देन है। तो पीएम हमेशा चाहते थे कि जो महिलाओं की तकलीफें दूर हो, चूंकि उनकी मां ने वो तकलीफें देखी है, तो ये सारी चीजें उनकी योजनाओं में खासतौर पर देखी। जी जनक, इसमें एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। अब जब 15 किलोमीटर लंबी यात्रा है और प्रधानमंत्री खुद उसमें पूरे परिवार के साथ हैं, परिवार को ये काफ़ी ताकत भी दे रहा होगा और उस परिवार को इस बात का गर्व भी हो रहा होगा कि उस माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री है। लेकिन हम लोग बार बार बात करते हैं, प्रधानमंत्री अगर 18 घंटे या 24 घंटे की भी यात्रा करके आते हैं तो लौटने के बाद उनकी फाइलें इंतजार कर रही होती हैं, बैठकों के दौर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पीएम मोदी की माँ हीराबा जो थी, बहुत सादा जीवन बिताया है उन्होंने, पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताया, फिर प्रधानमंत्री की माँ बनी, उसके पहले मुख्यमंत्री की माँ थी, बच्चे सेटल हो गए, लेकिन बहुत सादा जीवन बिताती थी, घर का बना खाना खाती थी। सादगीपूर्ण जीवन ही लोग बोलते हैं उनकी सेहत का राज था। क्या यही सादगीपूर्ण जीवन प्रधानमंत्री, जो हम लोग कहते हैं कभी थकते नहीं है प्रधानमंत्री, कभी उनको जेट लैग नहीं होता अगर ट्रैवल करते हैं, तो अगर पूरे नवरात्र में वो गर्म पानी पीते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो असर है वो माँ का ही है?
आप बिल्कुल कह सकते हैं अमिताभ जी। उससे पहले एक खबर आपको बता दूं, जो हमारे पास अभी खबर आई है, जो फैमिली सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, उन्होंने कहा कि हम सभी के आभारी हैं जो हमारी ये मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे हैं। उसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट की गई है, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू कीप द डिपार्टेड साउल इन देयर थॉट्स एंड कंटिन्यू विद देयर प्री डिसाइडेड शेड्यूल्ड एंड कमिटमेंट। लोग अपने कामों में ध्यान दें और विचारों में माँ को याद रखें। ये भी एक कहा गया है, दैट वुड बी अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द हीराबा। और इसी बात पर मैं आपको लेता जो मोदी परिवार की ओर से जो खबर आ रही है, जो हमें जानकारी दी गई कि आप विचारों में माँ को रखें लेकिन काम भी अपना रखें। और काम आज क्या है, जहाँ पे वो खुद कोलकाता जाने वाले थे, वहाँ पर रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करना था और उसकी नमामि देवी गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसमें उनको शिरकत करना था। तो पीएम फिजिकली नहीं जा रहे, लेकिन वो प्रोग्राम को रद्द नहीं किया है, वो खुद यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसमें रहेंगे। तो ये अपने बात में बात आती है। और उसके साथ भी आज का सुबह का अमिताभ जी वो ट्वीट भी देखिए, जिसमें पीएम कहते हैं कि माँ हमेशा कहती थी, याद कराती थी कि काम करो बुद्धि से और जिंदगी जियो शुद्धि से। यानी जीवन आपका शुद्ध होना चाहिए, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। जो बचपन से संस्कार एक दिमाग के तौर पे दिए, माँ ने दिए, वो हमेशा उन चीज़ों को याद रखे हैं और काम करते रहना चाहिए। और वो काम ही उनकी बड़ी बात है कि हमेशा, चाहे वो आप देखिए कि